नमस्ते सभी को। मेरा नाम सुशांत कुमार पांडे है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन नीदरलैंड में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे रील्स पे बहुत सारे कमेंट्स आए। लोग पूछ रहे थे कि क्या एक इंडियन स्टूडेंट या इंडियन रिसर्चर यूरोप में या यूएस में जॉब कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो कैसे कर सकता है, क्या रोड मैप होगा उसका। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, एक एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैचलर्स कर रहे हैं इंडिया में। बैचलर्स चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से बैचलर्स कर रहे हो, या फिर बैचलर्स करके वो कहीं जॉब कर रहे हो, या बैचलर्स करके एस्पिरेंट हो, उन लोगों के लिए है। तो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए 5 चीज़ों पे फोकस करना होगा। पहला फोकस कि जब आप मास्टर्स करना चाहते हैं आउटसाइड इंडिया, यूरोप, यूएस, यूके में, या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में आउटसाइड इंडिया या विद इन इंडिया, आई थिंक आपको स्पेशली आउटसाइड इंडिया के लिए आपको क्यूएस रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे एम करके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग या फिर क्यूएस रैंकिंग में नहीं होती है, बट वो अच्छी होती है बिकॉज ऑफ उनके पास अच्छे रिसर्च लैब्स होते हैं, उनके पास अच्छे सुपरवाइजर्स होते हैं, वो न्यूली स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन होती है। ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो मास्टर्स कराती हैं। आप उनको भी एम कर सकते हो। सेकेंड, मुझे लगता है अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब कर रहा है बैचलर्स के बाद, तो मुझे लगता है उसको फोकस करना चाहिए इस बात पे भी कि क्या वो एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर सकता है ड्यूरिंग द जॉब। और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी 3rd ईयर या 4th ईयर या फाइनल ईयर में है, थीसिस कर रहा है या मिनी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या एक्स्ट्रा स्किल वो सीख सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मास्टर्स के लिए एम करते हैं तो आप सिर्फ एक स्किल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। Nowadays, AI is there. Of course, coding is also there. Prompt engineering is also there. Networking is there. There are many skills जो आपको लगता है, मुझे लगता है कुछ skills अच्छे से आनी चाहिए। आप उसके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखो। जैसे कि यूएस में टॉफल को ज़्यादा फोकस करते हैं, यूरोप में IELTS पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हर यूनिवर्सिटी, यूरोप, यूएस, यूके, इवन आउटसाइड इंडिया, सबका अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और आपको उस इंस्टीट्यूट को एम करने से पहले उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना होगा, उसके हिसाब से आपको एम करना होगा। प्लस साथ में आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी इंस्टीट्यूट को एम करते हैं तो उसमें एक और चीज़ मेंशन होती है, फेवरेबल या ऑप्शनल क्राइटेरियाज। अगर आप उस ऑप्शनल क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, जो कि बच्चे शायद इग्नोर कर देते होंगे या सोचते होंगे कि मैं एलिजिबल तो हूँ, बट ऑप्शनल फोकस नहीं करते होंगे। नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ट्राई करो बैचलर्स में ही कैसे रिसर्च पेपर पढ़ें, कैसे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। आई नो शायद इतना आसान नहीं होगा, बट स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मास्टर्स में स्पेसिफिकली आउटसाइड इंडिया, इवन नाउअडेज इनसाइड इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि लोग रिसर्च पेपर्स में बैचलर्स में फोकस कर रहे हैं। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स फुली रिसर्च बेस्ड हैं। आप क्या अपने फाइनल ईयर थीसिस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट को एक पब्लिशेबल थीसिस या पब्लिशेबल प्रोजेक्ट बना सकते हैं? अपने आप सुपरवाइजर से बात करिए, उनसे सजेशन लीजिए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और तो और आप और भी लोगों से, और भी आसपास के रिसर्चर से, अपने सीनियर से, या वहाँ पे PhD स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है क्वेश्चन पूछने में लोगों से। प्लस इसके साथ साथ क्योंकि फाइनल ईयर में बच्चे शायद इस वजह से भी थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि उनको जॉब भी चाहिए होती है। तो अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है फाइनल ईयर में, गो अहेड, बिल्कुल आप उससे जाओ, 2-3 साल 4 साल करो, स्किल सीखो, बहुत अच्छी चीज़ है।
और इससे आपके अच्छे इंस्टीट्यूशन में मास्टर्स करने का सपना और मजबूत होगा। आप स्किल सीखोगे, आप या फिर अगर आप वहाँ पे कोडिंग कर रहे हो तो आप कोडिंग सीखोगे, अगर वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्टिंग सीखोगे, अगर आप कोई और स्पेसिफिक लीडरशिप क्वालिटी कर रहे हो तो लीडरशिप क्वालिटी सीखोगे। आप क्वालिटीज सीखोगे कंपनीज में जाके। तो ये नहीं कि मैं इंडस्ट्री में चला गया तो मैं अब मास्टर्स नहीं कर पाऊंगा या फिर मेरे मास्टर्स करने के चांसेस बहुत थिन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो बच्चे इंस्टीट्यूट में जॉब करके आते हैं और वो अच्छे मास्टर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अपने सीवी पे जरूर फोकस रहें। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके सीवी में होना चाहिए और आपको वो आना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड इंडिया इवन इनसाइड इंडिया लोग आपको स्पेशली यूरोप में मैंने नोटिस किया, यूएस में भी मैं देखता हूँ, यूके में भी मैं देखता हूँ, आपके सीवी को लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आपने एक एक पॉइंट जो मेंशन किया है सीवी में, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका असेसमेंट उसी सीवी पे होता है। तो मेक श्योर जो आपने सीवी में लिखा है वो आपको आना चाहिए। आप सीवी में ऐड करने के लिए आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हैं, दूसरे कंपनीज में जाके भी आप रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हैं, विद इन द यूनिवर्सिटी विद इन द इंस्टीट्यूशन आप प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा कि साथ ही साथ आपको ये भी करना चाहिए कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर, कुछ जगह पे उसको मोटिवेशन लेटर, कभी कभी उसको कवर लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उस पर फोकस करें। अगर कोई आपसे इंस्टीट्यूशन आपसे मांगे कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप की फील्ड में काम करना है, एआई में काम करना है या स्पेसिफिक एआई की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करना है, या फिर आपको स्पेसिफिकली थ्योरी कंप्यूटेशन में काम करना है, या फिर स्पेसिफिकली सिक्योरिटी में काम करना है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी ब्रांच के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करना है। आपको पता होना चाहिए, और वो जो आपने वहाँ पे मेंशन किया उसके लिए आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने वो काम किया हुआ है, इनिशियल बैकग्राउंड होनी चाहिए आपके पास। एक और चीज जो मुझे लगता है कि कभी कभी स्किप हो जाता है, रेफरेंसेस, एलओआरस, जो कि आज के ज़माने में, क्योंकि एलओआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एलओआर लेने के लिए अपने प्रोफेसर्स जिनके अंडर में अपना मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, थीसिस, डेजर्टेशन, व्हाटएवर जो भी किया है, आप उनसे ऑनेस्टली अपना रिकमेंडेशन के लिए बोल सकते हैं। जिनके साथ आपने मान लीजिए इंटर्नशिप में कुछ काम किया, इंटर्नशिप के आपके कंपनी में आपके सुपरवाइजर है, तो उनसे भी एलओआर के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।